हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 3। ये पोटेंशियल का लास्ट लेक्चर है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 पॉइंट ए और बी हैं। यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट हैं। ये कोई चार्ज Q0 रखा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। E इक्वल टू होता है F/Q0। तो चार्ज को यूनिट मान लें, तो यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में जितना फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद वर्क की बात करें, इस डिस्टेंस को अगर dx मान लें, A से B तक डिस्प्लेसमेंट dx है, तो स्मॉल वर्क dw हो जाएगा यहाँ से फोर्स इनटू माइनस dx। माइनस क्यों आ रहा है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। dw बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस F की वैल्यू होती है QE, F बराबर QE dx। लेकिन अगर यूनिट चार्ज है तो Q की जगह 1 हो जाएगा, Q बराबर 1 हो जाएगा। या हम बोलें कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है अगर चार्ज यूनिट है तो F बराबर E भी रख दिया, ठीक है। तो dw बराबर माइनस E dx आ गया। ये यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dv, क्योंकि यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में जितना वर्क किया गया वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस की यही डेफिनेशन होती है। dv इक्वल टू होता है dw/Q0। अगर चार्ज यूनिट है तो जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल के इक्वल ही होगा। तो dv इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस E dx। dx इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dv/dx इक्वल टू माइनस E। तो ये रिलेशन यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर माइनस dv/dx। E बराबर होता है माइनस dv/dx। dv/dx को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv/dx होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, E इक्वल टू माइनस dv/dx। यहाँ से यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। एक यूनिट क्या होती है, E बराबर F/Q या Q0, तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन और देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को D लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ये लिख दिया। और फोर्स को क्या लिख सकती हैं, Q। अगर ये Q0 है तो ऊपर भी Q0 आएगा, फिर Q0 चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इसको Q भी लिख सकते हैं, तो वर्क अपॉन चार्ज, ये चार्ज आ जाएगा तो इसको अपन Q लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में Q से Q कैंसिल हो गया। तो एक रिलेशन और आ जाता है यहाँ से, V इक्वल टू ED। V इक्वल टू ED मीन्स E इक्वल टू V/D। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये रिलेशन जब लगाते हैं जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। इस तरीके से 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेट हैं ये, इनके बीच की डिस्टेंस दी है D और पोटेंशियल दिया है V। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, V इक्वल टू ED होता है। ये रिलेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं। 2 प्लेट जिनके बीच की डिस्टेंस D है और पोटेंशियल V है। कोई चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो V इक्वल टू ई डी, यहाँ से भी हम देख सकते हैं E बराबर क्या है, V अपॉन डी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसके बारे में बात करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या समझते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो नेम से स्पष्ट हो रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम हो। अगर पोटेंशियल ईच पॉइंट पे सेम हो, हर जगह पोटेंशियल सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज भी हम फिक्स रख रहे हैं, तो इसकी वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये पूरा ऐसे लाइंस जाएंगी एक चार्ज की वजह से, तो पूरा ये स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर, और इसकी रेडियस R है। तो अगर हम फिक्स चार्ज रखें, चार्ज कांस्टेंट है और ये रेडियस तो यहाँ भी R, ये भी R, ये भी R, तो इन एवरी पॉइंट पे ये पॉइंट A है, B है, C है, D है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सभी पॉइंट इक्वल हैं, इक्वल पोटेंशियल पे। A पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना B पे, उतना C पे, D, E, सभी पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे R फिक्स है, Q भी फिक्स है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलती है। उसके बाद इसकी बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वर्क नहीं करना पड़ता। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं हम, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA और B पॉइंट पे पोटेंशियल VB है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये चार्ज Q, या हम इसको लिख सकते हैं वर्क A से B तक जाने में जितना वर्क हुआ अपॉन चार्ज। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि A और B का पोटेंशियल तो इक्वल है, तो BA इक्वल टू क्या है, VB है। यहाँ से क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सब जगह सेम है, इसलिए VA इक्वल टू VB रखेंगे, तो ये 0 WAVQ, तो वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वर्क 0 आ गया। तो सेकंड पॉइंट था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। तो एक कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल होती है। ये कंडक्टर रखा हुआ है, इसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल है, एक पॉइंट से जाने में दूसरे पॉइंट तक कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। इसके बाद हमने पढ़ा है कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो नॉर्मल निकलती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल ही निकलती हैं, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे सेम है, हर जगह सेम है, तो इससे जो लाइन निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। इसको और प्रूव करेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसका एंगल 90 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट था इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इसकी प्रॉपर्टी का 4 पॉइंट, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दी मैंने, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रखी है तो ऐसे नॉर्मल निकलेंगे। ठीक है, और सपोज मान लो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इस तरीके से बना दें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे मैंने बना दी।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर एक मैं लाइन ऐसे रखूं, ये फील्ड ऐसे रखी है, ये एक ऐसे रखी है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऐसे रखी है और एक सरफेस ऐसे रखी है ये वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी या पोटेंशियल की दो वैल्यू होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई पोटेंशियल, इस पे हम आ रहे हैं, वाई पोटेंशियल इनसाइड ए होलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म। एक होलो स्फीयर है तो उसके अंदर पोटेंशियल यूनिफॉर्म क्यों होता है, तो इसको समझ लें। ये होलो स्फीयर है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कभी हम किसी होलो स्फीयर को, अगर होलो स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से, और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। अगर किसी होलो स्फीयर को चार्ज दें तो वो चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बात तो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके नॉर्मल निकलती हैं, अंदर से तो पास होती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। ये पढ़ चुके हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या होता है, माइनस dV/dx। E को जीरो रखें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस dV/dx। dx इधर जीरो में आ जाएगी और माइनस भी चली जाएगी, तो dV = 0। dV क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस। तो अगर वोल्टेज का डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि इसके पूरे अंदर एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, V = कांस्टेंट। तो अगर एक होलो स्फीयर है या एक कंडक्टर है तो उसके एवरी पॉइंट पे अंदर पोटेंशियल इक्वल होता है और वो सरफेस के इक्वल होता है। मतलब जितना सेंटर पे पोटेंशियल है उसको सेंटर से इस दूरी पर भी है और सरफेस पे भी सेम है, अंदर एवरी पॉइंट पे सेम होता है पोटेंशियल और वो सरफेस के इक्वल होता है। तो ये हमने बात की कि होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। उसके बाद एक डेरिवेशंस है, एक प्लेट है, डेरिवेशन है, फॉर्मूला ऑफ मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, फॉर्मूला ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से एक प्लस ये प्लस है और माइनस है, दो प्लेट रखी हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड d डिस्टेंस पे रखी हैं दोनों प्लेट, d डिस्टेंस पे। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया जाता है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी निकालनी है इसमें, फॉर्मूला ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब मोशन वेलोसिटी भी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीज़ कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv² से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएं, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v² = 0 का स्क्वायर प्लस a एक्सीलेशन F बराबर ma होता है, F बराबर ma, तो a बराबर क्या आ जाएगा, F/m। तो यहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं F/m, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d, इनके बीच की डिस्टेंस d। उसके बाद
वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2F की वैल्यू QE, फोर्स होता है QE M, और ये D इसके साथ लिख दूँ। एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने, V बराबर क्या होता है ED। ये भी क्या है पोटेंशियल, और ये भी क्या है वेलोसिटी। स्मॉल v हम वेलोसिटी के लिए लिखते हैं और कैपिटल V पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, वी स्क्वायर इक्वल टू 2Q ED की जगह मैं V रख रहा हूँ, V/M। वेलोसिटी आ जाएगी 2QV स्क्वायर रूट ले लो M। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 1/2 mv का स्क्वायर मतलब 2QV/m। स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा अंडर, तो m से m कट गई, 2 से 2 कट गई। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से QV। Q मतलब चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, और V पोटेंशियल। V पोटेंशियल होता है और चार्ज। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ देख लो कि ये Q क्या है, कूलाम है, और ये वोल्ट। तो कूलाम वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। वैसे भी अपन देख लें यहाँ से V बराबर क्या होता था W/Q। Q का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, Q इधर आ गया, तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। कभी जरूरत पड़ जाती है इसके रिलेशन की। काइनेटिक एनर्जी Q भी आ गई। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रख दें हम, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का EV भी बन जाएगा, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक एनर्जी की यूनिट है जिसकी क्या होती है जूल। Q की जगह E आ गया अगर इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल। तो इसी का नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में एनर्जी की यूनिट है। इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 ये कूलाम होता है, कूलाम 1 वोल्ट। यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट। मैंने अभी बोला था कूलाम इंटू वोल्ट जूल होता है। यहाँ से आप देख लें, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो पोटेंशियल की थ्योरी यहाँ पे फिनिश होती है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में दिया है। यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करें, फाइंड आउट द वर्क डन इन कैरिंग। चार्ज की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। इतना चार्ज है फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये चार्ज ले जाना है, और इनके बीच में पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया है। वर्क निकालना है, आपको बताना है वर्क कितना होगा। इतना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है और इतना पोटेंशियल है, तो वर्क इसमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला पता है हमको। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से QV। Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ से V कितना दिया है 10। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ जूल। मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है इसमें, रेडियस ऑफ स्फीयर। कोई स्फीयर है, ये स्फीयर बना दिया मैंने, इसकी रेडियस r = 10 सेंटीमीटर है। इसके सरफेस पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कहाँ करना है। फर्स्ट है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस।
1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ चार्ज 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 10 सेंटीमीटर आर की वैल्यू, तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 करना पड़ेगा यहाँ पे, 10⁻⁻2। आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना है तो या तो आप 10⁻⁻2 कर दो या 100 से डिवाइड कर दें। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ये 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पे, 10⁻⁻1, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 10⁻⁻1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 9 × 10⁴ वोल्ट। ये आंसर हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन पूछा गया है इसमें कि एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बताइए। 5 मतलब लगभग यहाँ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल सेम होता है, अंदर एवरी पॉइंट पे सेम होता है और वो सरफेस के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा, 9 × 10⁴। एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है अंदर और वो सरफेस के इक्वल ही होता है, सी। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि सेंटर पे बताइए, ये कहाँ था, एट 5 सेंटीमीटर, और ये सी पूछा है सेंटर, तो सेंटर पे भी सेम आएगा। एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है अंदर और वो सरफेस के इक्वल होता है, तो अभी भी आंसर सेम ही होगा, ये आंसर फिर से आ जाएगा, सी पार्ट। उसके बाद इसका डी पार्ट है, तो डी पार्ट पूछा है इसमें 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, मतलब इस सरफेस से 10 सेंटीमीटर, सरफेस से 10 सेंटीमीटर, तो 10 तो पहले से ये रेडियस है और 10 ये हो गई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, 9 × 10⁹, 10⁻⁻6, बस आर की जगह हमको 20 × 10⁻⁻2 रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 × इसको सॉल्व करें तो चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9 × 10⁻3, यहाँ से 10⁻2 ऊपर पहुँच गई, 20 बचा, तो यहाँ से 4.5 × 10⁻4 आ रहा है, इसको सॉल्व करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, इसी में एक और पार्ट है, इसमें पूछा है कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे बताइए आप, सेंटर से 15 सेंटीमीटर, तो इस बार आर क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर। तो आंसर निकाल लोगे आप आर की वैल्यू पुट करने के बाद। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है 2 प्लेट आर सेपरेशन, 2 प्लेट हैं इस तरीके से, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर पर रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर ED, ये फॉर्मूला याद रखें। 2 फॉर्मूले मैंने आज बताए थे, एक तो E बराबर -dV/dx और सेकंड V बराबर ED, ये फॉर्मूला याद रखना है। E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, V/d, तो V कितना है 10 वोल्ट और D कितना है 5 सेंटीमीटर में, मीटर में बदलें, तो यहाँ से ये 10⁻2 ऊपर चली जाएगी, 10⁻2 प्लस की हो जाएगी, तो 200 वोल्ट इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये चार्ज है 2 नैनो कूलाम। 2 नैनो कूलाम मतलब नैनो होता है 10⁻⁻9, इतना चार्ज है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट के बीच का, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फोर्स दे दिया, क्यू दे दिया।
तो V का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, W/Q। यहाँ से कर लें, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Q बस काम हो जाएगा। यहाँ से फोर्स दिया है 2 × 10⁻⁵, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 2 और सेंटीमीटर है तो 10⁻², चार्ज कितना दिया है 2 × 10⁻⁹, 2 से 2 कट गई, ये 2 -5 -2 कितना हो जाएगा -7 और -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +9, तो ये बचेगा 2 × 10⁻² यानी 200 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, इन ए ट्यूब द पोटेंशियल डिफरेंस, कोई ट्यूब है जिसमें कैथोड एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 किलोवोल्ट। तो ये 20 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से सेपरेशन दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको करेंगे 25 × 10⁻⁻² मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ट्यूब, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कैथोड से एनोड तक जाने में, यहाँ से कैथोड से एनोड तक जाना। तो चलो V और D दिया है तो V बराबर ED होता है, E बराबर क्या आ जाएगा V/D। B की वैल्यू रखें 20 × 10⁻³ D कितना है 25 × 10⁻⁻², 10⁻⁻² ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻², ये 25 है तो एक जीरो मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो 200, ये बचेगा 10⁻⁴ 25, तो 8 × 10⁻⁴ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वोल्ट पर मीटर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है QV। जब बात इलेक्ट्रॉन की होती है तो क्या होता है EV। तो E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल कितना दिया है 20 × 10⁻³ दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से ये 32 × 10⁻⁻16, इसको ऐसे भी 16, 3.2 × 10⁻⁻15 और यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है और पोटेंशियल भी फिनिश होता है।